ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविविरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अध्याय 10 अर्थात हिंदी के अनुसार परिच्छेद 10 16 अक्टूबर 1882 जिसको लेकर हम चिंतन कर रहे हैं। थोड़ा पाठ कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने विशेष रूप से अभी तक देखा है श्री रामकृष्ण देव जब एक उन्मत्त अवस्था में साधन भजन करते हुए पहुंच गए थे। साधना की एक ऐसी उच्च अवस्था में वे आरोहण कर रहे थे जहाँ ईश्वर के सिवा और कोई भी बातें उन्हें नहीं सुहाती थी, उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। उस अवस्था में जाने के पश्चात क्या होता है या उसका जो एक आचरण, उसका सटीक बहुत सुंदर वर्णन यहाँ स्वयं श्री रामकृष्ण देव उनकी ही वाणी से हमें सुनने को मिलता है। देखिए, श्री श्री रामकृष्ण कथामृत की यह एक अपनी बहुत खासियत बोलिए, विशेषता बोलिए। यहाँ देखते ही देखते जैसे हम उस परिवेश में पहुंच जाते हैं, जैसे इस दशम परिच्छेद में हम वर्णन देख रहे हैं दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ इत्यादि। और वो जो वर्णन आता है दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण बैठे हैं, नरेंद्र आए हैं, राखाल आए हैं इत्यादि। और उसके बाद श्री रामकृष्ण देव का वार्तालाप हो रहा है। महेंद्रनाथ गुप्त जी ने यह इतने सहज सरल सुंदर ढंग से लिपिबद्ध किया है, लिख कर रखा है। और वचनामृत की ये खासियत है, विशेषता है कि वचनामृत के पन्नों पन्नों पर जैसे स्वयं श्री रामकृष्ण सजीव हो उठते हैं, वह परिवेश जैसे हमारे सामने साकार हो जाता है। सिर्फ साकार नहीं होता, कुछ अनजाने ही हम जैसे उस देश में, उस काल में पहुंच जाते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे हम भी वहाँ बैठे हैं और डायरेक्टली श्री रामकृष्ण देव से वह उपदेश, वह आध्यात्मिक बातें सुन रहे हैं। और स्वाभाविक है कि अवतार वरिष्ठ ऐसा जिसका स्वामी विवेकानंद वर्णन करते हैं आगे, तो ठाकुर के श्रीमुख से आने वाली प्रत्येक बात जब हमारा समय का बोध, मैं वर्तमान में ये हूँ इत्यादि बोध एक तरह से क्षीण हो जाता है और हम दक्षिणेश्वर पहुँच जाते हैं, ठाकुर की उपस्थिति का अनुभव करने लगते हैं, तो एक तरह से हम ईश्वर के इतने सन्निकट पहुँच जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव का वह जागृत जीवंत एक एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व जैसे हमको छू जाता है और हम जैसे श्री रामकृष्ण से ही, ठाकुर से ही उनके वह दिव्य उपदेश, वह वाणी, वह अमृत जैसे प्राशन करने लगते हैं। तो यही बात यहाँ हम फिर एक बार देखते हैं कि श्री रामकृष्ण वर्णन कर रहे हैं उनकी साधना काल में उनकी कैसी अवस्था हुई थी। एक दिन मैंने जाकर देखा कि वह बैठा सोच रहा है। अर्थात कौन सोच रहा है बैठकर? कृष्ण किशोर सोच रहा है। पूछा
ठाकुर ने कृष्ण किशोर से पूछा, क्या हुआ है जी? उसने कहा, टैक्स वाले आए थे, इसीलिए सोच में पड़ा हूँ। उन्होंने कहा है रुपया न देने से घर का माल बेच लेंगे। मैंने कहा, तो सोच कर क्या होगा? अगर सब उठा ले जाएं तो ले जाने दो, अगर बांध कर ही ले जाएं तो तुम्हें थोड़े ही ले जा सकेंगे। तुम तो ख अर्थात आकाश हो। कृष्ण किशोर कहा करता था कि मैं आकाशवत हूँ। वह अध्यात्म रामायण पढ़ता था न, बीच बीच में उसे तुम ख हो कहकर दिल लगी करता था। सो हंसते हुए मैंने कहा, तुम ख हो, टैक्स तुम्हें तो खींचकर नहीं ले जा सकेगा। उन्माद की दशा में मैं लोगों से सच सच बातें, स्पष्ट बातें कह देता था, किसी की परवाह न करता था। अमीरों को देखकर मुझे डर नहीं लगता था। यदु मल्लिक के बाग में यतीन्द्र आया था, मैं भी वहीं था। मैंने उससे पूछा, कर्तव्य क्या है? क्या ईश्वर का चिंतन करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है? यतीन्द्र ने कहा, हम संसारी आदमी हैं, हमारे लिए मुक्ति कैसी? राजा युधिष्ठिर को भी नरक दर्शन करना पड़ा था। तब मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने कहा, तुम भला कैसे आदमी हो जी? युधिष्ठिर का सिर्फ नरक दर्शन ही तुमने याद रखा है? युधिष्ठिर का सत्य वचन, क्षमा, धैर्य, विवेक, वैराग्य, ईश्वर की भक्ति, यह सब बिल्कुल याद नहीं आता। और भी बहुत कुछ कहने जाता था, पर हृदय ने मेरा मुंह दबा लिया। थोड़ी देर बाद यतीन्द्र यह कहकर कि ज़रा काम है, चला गया। बहुत दिनों बाद मैं कप्तान के साथ सौरींद्र ठाकुर के घर गया था। उसे देखकर मैंने कहा, तुम्हें राजा वाजा नहीं कह सकूँगा, क्योंकि वह झूठ बात होगी। उसने मुझसे थोड़ी बातचीत की। फिर मैंने देखा कि साहब लोग आने जाने लगे। वह रजोगुणी आदमी है, बहुत कामों में लगा रहता है। यतीन्द्र को खबर भेजी गई। उसने जवाब दिया, मेरे गले में दर्द हुआ है। उस उन्माद की दशा में एक दूसरे दिन वराहनगर के घाट पर मैंने देखा कि जय मुखर्जी जप कर रहा है, पर अनमना होकर। तब मैंने पास जाकर 2 थप्पड़ लगा दिए। एक दिन रासमणि दक्षिणेश्वर में आई, काली माता के मंदिर में आई। वह पूजा के समय आया करती और मुझसे 1-2 गीत गाने को कहती थी। मैं गीत गा रहा था। देखा कि वह अनमनी होकर फूल चुन रही है। बस 2 थप्पड़ जमा दिए। तब होश संभाल कर हाथ बांधे रही। हलदारी से मैंने कहा, भैया यह कैसा स्वभाव हो गया है, क्या उपाय करूं? फिर माँ को पुकारते पुकारते वह स्वभाव दूर हो गया। देखिए, बड़ा ही अद्भुत वर्णन यहाँ 10वें अध्याय में श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हम सुनते हैं। अर्थात साधन भजन करते करते एक उच्च अवस्था में, जब उन्माद अवस्था में पहुँच जाता है साधक, तो उसके द्वारा क्या हो सकता है इसकी सूचना, इसके कुछ तत्व जैसे हमारे सामने श्री रामकृष्ण देव अपनी कहानी बताकर जैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि कृष्ण किशोर को लेकर ठाकुर बात छेड़ रहे हैं, प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो कृष्ण किशोर के अंतःकरण में ये जो एक तरफ वह ख आकाशवत इत्यादि जो बातें आती हैं, तो वह सब वेदांत की बातें हैं। लेकिन यहाँ जैसे श्री रामकृष्ण देव सुस्पष्ट रूप से हम लोगों को समझा रहे हैं कि जब तक
अधिकार प्राप्त नहीं होता। साधन चतुष्टय या उसका अनुशीलन करके षट संपत्ति, वेदांत की भाषा में षट संपत्ति, अंतःकरण, साधन चतुष्टय, उसका पालन अगर हम नहीं करते हैं, शम दम यम तितिक्षा अपरिग्रह इत्यादि बहुत कुछ हैं, अहिंसा सत्य, ये सब बातें अगर हम अपने जीवन में सही ढंग से नहीं उतारते हैं, उस पर अगर प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, तो एक तरह से कोई भी व्यक्ति सिर्फ जुबानी अगर कहे कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वह अध्यात्म का या वेदांत का साधक नहीं हो सकता। त्याग, तितिक्ष, वैराग्य, विवेक, ये सब बातें उसमें प्रतिष्ठित होना पड़ता है, तब कहीं जाकर वेदांत की साधना करने की शुरुआत होती है। यम दम त्याग तितिक्षा, ये सभी बातें आती हैं। उसकी चर्चा वैसे विस्तार से तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस यहाँ जैसे श्री रामकृष्ण देव हमें समझाते हैं कि हम लोगों को हमें अपना ही मूल्यांकन कर आत्म परीक्षण के द्वारा हमें समझ लेना है कि जब तक यह देह बोध हमारा बना हुआ है, जब तक संसार का भान हमें है, संसार के प्रति अपने कर्तव्य, अपने दायित्व की भावना, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, इनकी देखभाल मेरा कर्तव्य है, इन सभी बातों का जो प्रभाव लेकर अहम कर्ता अहम भोक्ता के बोध में जो हम जीवन यापन कर रहे हैं, तब तक हम एक तरह से वेदांत के अधिकारी नहीं बन सकते। भले ही बुद्धि के स्तर पर हम वेदांत को समझ जाए कि हाँ, वास्तव में ही न मैं नाम लेकर जन्म लिया हूँ मैंने, और न ही कोई संपत्ति लेकर मैं जाने वाला हूँ। घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म होने पर उसका कोई नाम नहीं होता, उसके ललाट पर, कपाल पर कोई नाम लिखा हुआ नहीं होता, उसके गले में कोई नेम प्लेट नहीं होती। यह तो हम माता पिता, नाना नानी, दादा दादी उस बच्चे का नामकरण करते हुए उसको नाम देते हैं, और वह जीव अपने आप को उस नाम के साथ और इस देह के साथ इतना एकरूपत्व अनुभव कर कर अपने आप को उसी दृष्टि से सोचने लगता है। अर्थात सर्वसामान्य जीव के लिए वेदांत बड़ा कठिन है। यही बात श्री रामकृष्ण देव कृष्ण किशोर के इस उदाहरण के द्वारा, कि कृष्ण किशोर सोच में बैठा है, ठाकुर पूछते हैं क्या हुआ जी, तो कह रहा है कि टैक्स वाले आए थे। इधर दूसरी ओर श्री रामकृष्ण देव यह बताना नहीं भूलते कि कृष्ण किशोर अध्यात्म रामायण पढ़ता था। अर्थात ठाकुर का कहना यही है कि कृष्ण किशोर अध्यात्म रामायण, वेदांत, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब बातें, लेकिन यह सब बातें बुद्धि के स्तर पर, वास्तव में यह सब सत्य नहीं है। अर्थात संसार के प्रति और देह को लेकर सत्यत्व बोध कृष्ण किशोर के अंतःकरण में उतना ही प्रज्वलित या सबल हैं। और उसके बाद में यदुमल्ली के बागान में यतीन्द्र जो आए हैं, उसका वर्णन यहाँ ठाकुर हमें बताते हैं, जहाँ उन्होंने श्री रामकृष्ण देव ने यतीन्द्र से ये जो सवाल किया है, कर्तव्य क्या है, एक तरह से सिर्फ यतीन्द्र को ही नहीं, जैसे श्री रामकृष्ण देव आपसे, मुझसे, हम सबसे यह सवाल कर रहे हैं कि कर्तव्य क्या है। जहाँ कर्तव्य यह शब्द आ जाता है, हमें हमेशा यह विषय और संसार और सांसारिक बातें, रिश्ते नाते,
यही सब कुछ याद आ जाता है। इसीलिए जैसे श्री रामकृष्ण देव हमें सतर्क करते हुए कह देते हैं, क्या ईश्वर का चिंतन करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है? मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं तो जरा आप जवाब देंगे? मेरा सवाल यह है, यह जो वाक्य यहाँ महेंद्र नाथ गुप्त श्री रामकृष्ण देव की वाणी को यहाँ जो स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, क्या ईश्वर का चिंतन करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है? इस पूरे प्रश्न में बहुत महत्वपूर्ण का शब्द आपको कौन सा लगता है? बताइए जरा मुझे। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपकी आवाज़ मैं सुन नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर महसूस कर रहा हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे प्रश्न को सुनकर आपके चेहरे पर जो एक अन्वेषण की भावना, एक खोज की भावना कि इस प्रश्न में ऐसा कौन सा शब्द विशेष रूप से हैं जो महाराज हमको प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, ये जो क्या ईश्वर का चिंतन करना ही, ये जो ही अक्षर आया है ना, इससे इस प्रश्न का जोर बढ़ गया है, स्ट्रेंथ बढ़ गई है। आप पढ़कर देखिए, क्या ईश्वर का चिंतन करना हमारा कर्तव्य नहीं है? ऐसा अगर मैं पढ़ता हूँ, अगर ऐसा लिखा रहता तो क्या प्रभाव आता है हम पर? और उसमें सिर्फ एक ही शब्द बीच में आ गया है कि क्या ईश्वर का चिंतन करना ही, अर्थात अगर प्रायोरिटी देने की बात आ जाती है या वस्तुतः हमारी संतानों की देखभाल करना, माता पिता की देखभाल करना, अपने पद पैसा प्राप्त करना, यह सब हमारा कर्तव्य मानकर जो हम बैठे हैं ना, और इस झमेले में ईश्वर का चिंतन करना हमारा एक्चुअली परम कर्तव्य है, यह बात हम जैसे भूल ही गए हैं या भूल जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव यह बात हमारे अंतर जगत की भली भांति समझते हैं, और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव कर्तव्य क्या है, यतीन्द्र को निमित्त बनाकर यह श्री रामकृष्ण देव आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, कर्तव्य क्या है। और ठीक ठाकुर समझ जाते हैं कि कर्तव्य क्या है। इस प्रश्न को सुनकर जैसे हम अपने अपने ढंग से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत होते जा रहे हैं। हाँ महाराज, जैसे यतीन्द्र आगे कह भी देता है कि हम संसारी आदमी हैं, वैसे ही चिंतन हमारे मन में भी जागृत हो जाता है। हम भी यही सोचने लगते हैं कि अरे भाई, मेरा लड़का अभी 18 साल का है, 12वीं पास करके अभी वह इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो तब तक तो मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी। एक भाई साहब जो हमारे मठ में भक्त हैं, अक्सर आते हैं, मैंने जस्ट उनसे पूछा कि कर्तव्य क्या है, आप कभी इस बात को लेकर सोचते हैं? पता नहीं क्यों मुझे उनसे यह सवाल पूछने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, लेकिन मैं ऑफिस में बैठा था और वो जब मुझसे प्रणाम करने आए और मैंने कहा बैठिए बैठिए, और बातों में ही जब हम इधर उधर की बातें करते करते मैंने उनसे यह सवाल पूछ लिया कि कर्तव्य क्या है। तो उन्होंने तुरंत मुझसे कहना शुरू किया कि महाराज, अभी मेरा बेटा 22 साल का है, अभी वह कोई परीक्षा दे रहा है, उस परीक्षा में अगर उसको
7 पॉइंट या इस तरह से कुछ मार्क मिल जाएंगे तो फिर वह कनाडा जा पाएगा, अमेरिका जा पाएगा, ऐसे कुछ कुछ बातें वो बताते रहें। जब तक मेरा लड़का कनाडा नहीं जाएगा मुझे उसकी तो परीक्षा फ़ी वगैरह उसको देखना ही पड़ेगा। जब तक वह इस्टेब्लिश नहीं होता, मेरे संसार के कर्तव्य कर्म तो ख़त्म ही नहीं होते, तब तक तो मुझे नौकरी या मेरा बिज़नेस तो चलाना ही पड़ेगा। अर्थात मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा जो ये कनाडा जाना है या उसको लंदन जाना है, कहीं जाना है, ऑफ कोर्स माफ़ कीजिएगा, मुझे ये सब बातों में कौन सी परीक्षा होती है ये सब का कोई विशेष ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने समझ लिया कि मेरा बेटा जब तक इस्टेब्लिश नहीं होता तब तक मुझे अर्थार्जन करते रहना है। यही बात वह भक्त मुझे बताना चाह रहे हैं और इनडायरेक्टली यही उनका कर्तव्य है, यह बात वह मुझे समझा रहे थे। तो ऐसे मैंने 5-6 लोगों को लगभग घुमा फिरा कर यही प्रश्न किया कि आपकी दृष्टि में आपके जीवन का कर्तव्य क्या है, आप क्या सोचते हैं कर्तव्य को लेकर। तो किसी ने लड़का अमेरिका या कनाडा जा रहा है, वो परीक्षा दे रहा है, अभी उसने 2 बार परीक्षा दी है लेकिन समहाउ वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो कोई कहता है कि मेरी बेटी की जब तक शादी नहीं होती तब तक तो मुझे नौकरी और अर्थार्जन तो करना ही पड़ेगा। तो कर्तव्य के बाह्य स्वरूप हर व्यक्ति में मैंने देखा अलग अलग हैं, लेकिन किसी ने झट से ये नहीं कहा कि नियमित रूप से साधन भजन करना भी हमारा कर्तव्य है। अर्थात वैसे भी श्री रामकृष्ण देव क्या हमारे जैसे सामान्य इंसान की परिस्थिति का उन्हें ज्ञान नहीं था? श्री रामकृष्ण देव हमारे जैसे सामान्य परिस्थिति और संसार में जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के जीवोद्धार के लिए ही तो आए थे, और हमारे जैसे व्यक्ति के बारे में उनके अंतःकरण में जो करुणा, जो कंपैशन, वो सब जो बातें हैं, उसी को लेकर तो यह कथामृत ग्रंथ है, जहाँ श्री रामकृष्ण देव इस संसार में हमें किस प्रकार से रहना है, अपने कर्तव्य कर्मों को जानकर निभाते हुए किस प्रकार से हमें ईश्वर के चरणों में अपना मन संलग्न रखना है, यह समझाने के लिए ही तो श्री रामकृष्ण देव का इस धरती पर आगमन हुआ था। श्री रामकृष्ण देव विवेकानंद, ब्रह्मानंद, शिवानंद, योगानंद, प्रेमानंद इत्यादि महान आदर्श त्यागी सन्यासी शिष्यों के लिए ही सिर्फ नहीं पधारे थे। श्री रामकृष्ण देव का माँ शारदा का आगमन तो हमारे जैसे सामान्य जीव के अंतःकरण में ईश्वर के प्रति प्रेम जगाना, जीवन के उद्देश्य को हमारे सामने सुस्पष्ट करना, इसीलिए तो ठाकुर आए थे। और इसीलिए यतीन्द्र को निमित्त बनाकर, जैसे यहाँ ठाकुर जब यह प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, क्या ईश्वर का चिंतन करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है? अर्थात ईश्वर का चिंतन करना ही हमारा परम कर्तव्य है, बाकी सब कर्तव्य बाद में आते हैं। लेकिन हमारे अंतःकरण में इस बात को लेकर बहुत सारी व्याकुलता या आकर्षण या जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। जितनी जिम्मेदारी का एहसास हमें सांसारिक कर्तव्यों को लेकर मन में हम पकड़ पकड़ कर जीवन यापन कर रहे हैं, उसकी तुलना में ईश्वर का चिंतन करना
यही हमारा परम कर्तव्य है। और क्या यह परम कर्तव्य मैं भली भांति अच्छी तरह से निभा रहा हूँ? क्या इसको लेकर हम सजग हैं, सतर्क हैं? यही बात यहाँ श्री रामकृष्ण देव जैसे हमें समझा रहे हैं। और फिर ये जो यतीन्द्र राजा युधिष्ठिर की जो बात छेड़ देता है कि राजा युधिष्ठिर को भी नरक दर्शन करना पड़ा था, तो ठाकुर कहते हैं कि यतीन्द्र की यह बात सुनकर मुझे बड़ा क्रोध आया और मैंने यतीन्द्र से कहा कि तुम भला कैसे आदमी हो जी? युधिष्ठिर का सिर्फ नरक दर्शन ही तुम्हें याद रखा है, तुमने याद रखा है। अर्थात देखिए, अगर आप महाभारत आपने कितना पढ़ा है मैं नहीं जानता, लेकिन कहानी रूप से तो महाभारत आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो महाभारत में ये वर्णन आता है कि सारे युद्ध के बाद अंत में जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ स्वर्गारोहण करने के लिए प्रस्तुत होता है, तो जब वह देखता है कि अकेला ही वह स्वर्ग में है, बाकी कोई नहीं है, तो वह कहता है कि मेरे परिजन, मेरे भाई जहाँ है वहीं मुझे ले चलो। तो फाइनली वह नरक में आ जाता है। वहाँ उसे जब अपने भाई दिखते हैं तो उससे राहत मिलती है वगैरह, ऐसा वर्णन महाभारत में आता है। और उसी पल उनका वह प्रारब्ध खत्म हो जाता है और वे सब लोग पंच पांडव स्वर्ग में आ जाते हैं। ऐसा सब बहुत कुछ वर्णन है, लेकिन प्रश्न वह महाभारत की कहानी का नहीं है। प्रश्न यह है कि हमारी बुद्धि हमेशा से ही एक तो दोषों की ओर ही जाती है। इसलिए ठाकुर बड़े सुस्पष्ट रूप से यह बात हमें बता रहे हैं कि युधिष्ठिर का सत्यवचन, क्षमा, धैर्य, विवेक, वैराग्य, ईश्वर की भक्ति, यह सब बिल्कुल याद नहीं आता। अर्थात किस प्रकार की दृष्टि बनाए रखकर हमें संसार में रहना है। युधिष्ठिर संसार में ही रह रहा था, अपने कर्तव्य कर्मों को निभा रहा था, लेकिन वह निभाते हुए सत्यवचन, क्षमा, धैर्य, विवेक, वैराग्य, ईश्वर की भक्ति, इन सबको लेकर वह जीवन यापन कर रहा था। तो हम लोगों की यह एक बहुत सरल सी आदत है कि हम दूसरे किसी के दोष बड़े झट से पकड़ लेते हैं। उसमें अच्छाई क्या है, उसमें गुण क्या है, इसको नहीं देखते। तो श्री रामकृष्ण देव यहाँ भी हमें सतर्क कर देते हैं कि भाई, इस संसार में रहते हुए, संसार में अच्छे बुरे सभी आदमी होते हैं, सभी को लेकर हमको चलना भी पड़ेगा। लेकिन दोष मत देखो, सामने वाले में क्या क्या अच्छी बातें हैं, मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ जिससे मन मेरा ईश्वर के श्री चरणों में बना रहें, उच्च आध्यात्मिक भावनाएं मेरे अंतःकरण में तेजस्वी रहें, यही मुझे देखना है। देखिए, युधिष्ठिर के ये जो सत्यवचन, क्षमा, धैर्य, विवेक, वैराग्य, ईश्वर भक्ति, एक तरह से यह 6 गुण बताए हैं। वैसे श्री रामकृष्ण देव का जीवन भी अगर हम देखते हैं तो उनके जीवन में भी ये सब गुण उतने ही
तेजस्वी रूप से उनमें विद्यमान नज़र आ जाएंगे। और उसके बाद कप्तान का वर्णन, रजोगुणी आदमी का वर्णन, जो बहुत ये सब बातें श्री रामकृष्ण प्रस्तुत करते हैं। तो क्यों प्रस्तुत करते हैं? उसके पीछे की भावना ही यह है कि रजोगुणी व्यक्ति ही अक्सर यह सब बातें, नाम, यश, कीर्ति, दिखावा, बहुत सारी बातें होती हैं जिसको लेकर रहता है। ये जो श्री रामकृष्ण देव सौरेंद्र ठाकुर के घर गए हैं और उसे देखकर बड़े स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि आपको मैं राजा वाजा नहीं कह सकता, क्योंकि वाकई इस संसार में क्या कोई राजा हैं? भगवान ही एक में इस संसार के मालिक हैं, स्वामी हैं, दूसरे कोई नहीं। इस संसार में हम सब लोग जैसे किराए के मकान में रहते हुए एक तरह से हमारे मन में यह मेरा घर, यह मेरा घर, यह भाव तो रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर हम भली भांति जानते हैं कि इस घर का मालिक मैं नहीं हूँ। ये इसकी लीज़ ख़त्म हो जाएगी और मकान मालिक आकर जब मुझे कहेगा कि दिसंबर महीना आ रहा है और आपकी लीज़ ख़त्म हो रही है, आपको घर खाली करना पड़ेगा, तो हम भली भांति जानते हैं कि हमको घर खाली करना बहुत ज़रूरी है, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। अर्थात हम घर में किराएदार हैं, लेकिन हम मालिक नहीं हैं। उसी तरह इस संसार में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन यह संसार, इस संसार के असली मालिक तो भगवान ही हैं। और उन्होंने हमको यह देह रूपी मकान दिया हुआ है, और इस देह रूपी मकान को रहने के लिए यह घर दिया हुआ है। देखिए, अक्सर देह देवालय, ऐसी एक बात आती है, देह देवालयम। इस देह को देवालयम कहा गया है। देह मंदिर हैं, इस मंदिर में हृदय में भगवान रहते हैं, इस मंदिर में भगवान रहते हैं। ऐसा एक पौराणिक कहानी आती है कि कोई मोस्ट प्रोबेबली हिरण्याक्ष विष्णु को बहुत खोज रहे थे, लेकिन वह खोज नहीं पा रहे थे। हिरण्य और हिरण्यकश्यपु की कहानी भागवत में आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। तो हिरण्याक्ष भगवान विष्णु को खोज नहीं पाता, तो शायद, यानी मुझे अभी वो यहाँ कहानी ठीक से याद नहीं आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी ही कहानी है। और नारद जी भगवान विष्णु को फाइनली पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ छुपे हुए थे? इतना वह सारी दुनिया में त्रिखंड उसने खोज लिया, लेकिन वो आपको खोज नहीं पाया, तो आप कहाँ छुपे हुए थे? तो भगवान विष्णु हंसते हुए नारद जी को जवाब देते हैं, अरे मैं तो उसके हृदय में ही बैठा हुआ था। देखिए, हिरण्याक्ष हो या मधुकैटभ हो या कोई राक्षस हो, मूल प्रश्न यह है, हम भी जैसे वह हिरण्यकश्यपु या हिरण्याक्ष, वह असुर भगवान विष्णु को सारे विश्व में बाहर खोज रहा है, लेकिन हम अपने अंतःकरण में नहीं खोजते। उसी प्रकार भगवान हमारे हृदय में ही विराजमान है, बसे हुए हैं, लेकिन हम अपने अंतःकरण में अंतर्मुखी होकर अपने भगवान को न देखते हैं, न खोजते हैं, न ईश्वर का चिंतन करते हैं। यही सब बताकर श्री रामकृष्ण
रानी रासमणी के और जय मुखर्जी की बात हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वहाँ वे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैंने देखा कि जय मुखर्जी अनमना होकर जप कर रहा है, या रानी रासमणी मंदिर में तो बैठी हुई हैं, श्री रामकृष्ण भजन गा रहे हैं, लेकिन रानी रासमणी अनमनी हो गई हैं, तो श्री रामकृष्ण थप्पड़ लगा देते हैं। देखिए, शायद आपको ऐसा महसूस होगा कि महाराज श्री श्री ठाकुर अपनी इस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, और उस वक्त रानी रासमणी बड़ी भाग्यवान हैं जो श्री रामकृष्ण देव वहाँ थे और उन्होंने थप्पड़ लगा दी, और रानी रासमणी श्री रामकृष्ण देव के दिव्य भाव को समझ भी गई। रानी रासमणी ने श्री रामकृष्ण देव का थप्पड़ मारना या जय मुखर्जी ने श्री रामकृष्ण देव का थप्पड़ मारना उसको गलत रूप में नहीं देखा। इसी से पता चलता है कि रानी रासमणी कहिए या जय मुखर्जी कहिए, उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के अंतःकरण में यह जो बात है कि जब भगवान का जप कर रहे हो तो सिर्फ भगवान का ही जप करो, उस वक्त आपको जहाँ तक हो सके पूरे प्रयत्न के साथ संसार और सांसारिक बातों को अलग रखना है। शायद यह बात इतनी आसान नहीं है, लेकिन जब तक अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो ये बात कभी होने वाली नहीं है, और हम हमेशा ही एक प्रकार से मैकेनिकली अनमने होकर ही जप या साधन भजन करते रहेंगे। एक दो दिन नहीं, शायद बरसों हम अनमने मन से साधन भजन करते रहेंगे। तो यहाँ रानी रासमणी या जय मुखर्जी इनका तो निमित्त है, वैसे श्री रामकृष्ण देव हमें सचेतन कर रहे हैं। यहाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब हमको साधन भजन के लिए जब हम बैठते हैं, रामकृष्ण संघ के एक ज्येष्ठ सन्यासी जो अक्सर हम लोगों को कहा करते थे कि देखो, साधन भजन के लिए जब जप करने के लिए ध्यान करने के लिए बैठोगे तो एकदम से जब ध्यान प्रारंभ मत करना, शांत होकर बैठकर पहले मैं ईश्वर के सानिध्य में बैठा हूँ, इस भाव को अपने मन में जगाकर अपने मन को पहले उस रंग में रंगाने का प्रयत्न जरूर करना। बोले ठाकुर की वो रंगारी की कहानी आती है ना, वैसे ही कुछ सोचना कि तुम बैठे हो और सामने तुम्हारे इष्ट देवता खड़े हैं। अपने इष्ट देवता के दिव्य स्वरूप का चिंतन करो, अपनी कल्पना शक्ति का सदुपयोग करो और संपूर्ण रूप से ईश्वर के बातों को लेकर, ईश्वर के रूप को लेकर, ईश्वर की लीला को लेकर अपने मन में बार बार वह विचार जागृत करने का प्रयास करो। थोड़ी देर में धीरे धीरे अभ्यास से ये तुम्हें अनुभव में आने लगेगा कि जैसे तुम ईश्वर के सानिध्य में बैठे हो, श्री रामकृष्ण देव के सानिध्य में बैठे हो। और जिस प्रकार श्री रामकृष्ण देव ने रासमणी को अनमनी होने से रोक लिया, जय मुखर्जी को अनमना होने से रोक लिया, उसी प्रकार भगवान के अस्तित्व का भाव जगाकर जब तुम उनको हृदय में कल्पना करते हुए, उनकी ओर देखते हुए जब करना शुरू करोगे
तो देखो चिन्मय रूप श्री रामकृष्ण भी तुम्हें अनमना होने से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो आज यही रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।